मैं कभी कॉल नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, मैंने कभी नहीं बोलती थी, बहुत ही रेयरली मेरे कभी मैसेजेस आते थे नेगेटिव। मुझे बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंस थी, मतलब मुझे लगता था मैं कुछ नहीं बोलूंगी, अगर मैं बोलूंगी तो इट्स बेटर बोलो ही मत कुछ भी, क्योंकि वहाँ पे सब इतने कॉन्फिडेंटली बोलते थे, कॉल करते थे आप लोगों को, तो मैं ऐसे हो जाती थी नहीं होता है तो हम कॉल नहीं करते थे। जब 2020 में मैंने एग्जाम दिया था, मेरे लगभग 2 मार्क्स आए थे मेरे CSIR नेट में, और मैंने सोचा था मैं नहीं दूंगी अब ये एग्जाम, ये टेक्निकल बच्चों के लिए होता ही नहीं होगा शायद। मुझे कुछ नहीं समझ में आया था उस एग्जाम में, मेरा सब कुछ खराब हो गया था। लेकिन उसके बाद मैंने आपको और डॉक्यूमेंट को फॉलो करना स्टार्ट किया, थोड़ा अपना कमबैक लाइफ नवंबर के बाद जनवरी निकला, फरवरी निकला, मैंने थोड़ा अपने आप को कि ठीक है देखे देखते, क्योंकि बाकी तो कुछ है ही नहीं अब लाइफ में, जॉब मिल नहीं रही है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि करना क्या है, तो करके देखते हैं यही हो जाएगा शायद। तो मैंने ना करना शुरू किया, मैंने समझना शुरू किया। एंड मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं 1 महीने में मैं इतनी धीरे चलती थी कि मैं 1 यूनिट को कम से कम मैं 1 महीने में लेकर के जाती थी, धीरे 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 धीरे। जो कि मैम से मैंने देखा पूछा था कि मैम मुझसे नहीं हो रहा, मैं कैसे करूँ, उन्होंने भी ये समझा जितना हो उतना करो, जितना समझ में आए उतना करके चलो। इतना टाइम दिया मैंने हर यूनिट को कवर करके। मैं जब लास्ट में जब एग्जाम आने वाला था, मुझे लगा था कि मैं सब बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, और वहाँ पे सारे बच्चे यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम मैं सब बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो मैं चल नहीं कर पा रही थी, लगता है सभी भूल रहे हैं, मैं नहीं सब भूल रहे हैं। मुझे लगता था कोई बात नहीं, चलो एग्जाम देकर के आते हैं, पिछली बार 2 नंबर आए थे तो इस बार 10 तो आए, उतनी तो कर ही ली है तैयारी। तो जब मैं वहाँ पे थी, सर मेरा सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम था, वहाँ पे सब अपने पढ़ने में लग गए थे, मैं तो सिर्फ कॉपी के तरफ छोड़ करके गई थी, मेरा कुछ भी नहीं था वहाँ पे हाथ में। तो मुझे और अंडर कॉन्फिडेंस होती थी, आप तो सब पढ़ने में लगते हैं, मैं कुछ पढ़ ही नहीं रही हूँ। मैं वहाँ पे गई, मेरे पापा ने बोला जा करना कुछ नहीं आता होगा तो कुछ भी करके आज तो कुछ आज तो सही आता है। मेरे पापा ने हमेशा एक बात बोलते थे कि ये मत सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम बस चलते जाओ, ना जाने किस मोड़ पे ना आने लगे। पापा हमेशा ये, क्योंकि मुझे एग्जाम हॉल में बोलते थे कि तू जा कुछ तो करके आएगी। वहाँ पे गई, मैंने किया सब कुछ, जो भी करके आई। जब मेरे एग्जाम का रिजल्ट आया, मैं लिटरली इतना रो रही थी कि मुझे नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा कुछ करके भी नहीं हूँ वहाँ पे, मुझे नहीं पता था कि मेरे नंबर आ जाएंगे। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, मुझे पता नहीं कैसे हो गया बस। पर मुझसे पूछते हैं ना कैसे, तो मुझे ऐसा लगता है ये मुझसे हो गया ना तो किसी से भी हो जाएगा, कि मतलब 2 नंबर से 1 मतलब इतने नंबर तक पहुंचना और लंबी जर्नी हो गया। तो मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ, कोई भी कर सकता है। Congratulations तान्या। मैं सच में थैंक यू बोलना चाहूंगी ना, ये सिर्फ ऐसे बोलने के लिए नहीं है, सर मेरे कॉन्सेप्ट ये होते हैं, मुझे एक समझ नहीं पड़ता, कुछ नहीं मैं समझ में आता था क्या चल रहा है। तो बायोटेक के बच्चे होते हैं, कुछ नहीं समझ में आता क्या चल रहा है। आप लोग इधर जीरो से ये तो कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, लेकिन हाँ की बच्चे को आता है। Congratulations Tanya for this achievement and all the best for your future. I want to ask one particular question to you. आप शंकर महादेवन की फैन है? नहीं, वो ब्रीथलेस सॉन्ग गाते हैं, आप ब्रीथलेस जो है टॉक कर रही है, तो मुझे लगा कि कंटिन्यूअस। ओके ग्रेट, चलिए अच्छा लगा, आपकी फीलिंग जेन्युइन है और आप इसी तरीके से कामयाब होते रहे और अपनी लाइफ में सीखते रहे। Congratulations once again. Congratulations. मेरा नाम नहीं लेना ना वहाँ पे। कोशिश करना मेरे नाम को अवॉइड करो, ठीक है? चलो ऑल द बेस्ट। मैं भी यूपी से हूँ। क्या बात है, कहाँ से हो? ओके, यूपी में कहाँ से हैं आप? अच्छा, तभी कह रहे हैं ताजमहल जो है
इतना कैसे चमकता रहता है। चलिए अच्छी बात है। Anyone else? हाँ जी बताइए। तनु से तो बात नहीं की आई गेस। जी मैम आपसे कल ही बात हुई थी। ओके 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 बोलिए। ये मैं स्टेटमेंट बता जब मैं तो मैं मेरा भी यही बात जैसे कि सोनिया ने बोला कि उनके 2 नंबर आए थे, मेरा भी 10% आया लगा। ऐसा वक्त की मेरी मुझे मैं बोला कि हमारी गणित को तो बहुत हार्ड भी हो हुआ और मुझे ये भी लगा कि मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी और एक बार कोशिश करूँ। मैं एक बार कोशिश मतलब बिना कोशिश किए मैं छोड़ना नहीं चाहती। तो मुझे कोशिश करके देखी मैंने जब मैंने पढ़ी तो मुझे एक कॉन्फिडेंस डेवलप होने लग गया कि हाँ मुझे टाइम से करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। पापा कहते थे पता चला कि और मैं लेकिन मुझे ऊपर की बात में ये भी नहीं पता था कि मेरा वो क्वालिफाइड प्रोग्राम है। पढ़ा बहुत कुछ सीखा है और पढ़ाई से ही नहीं और लाइफ से रिलेटेड मैं हमेशा सबका हर एक मोटिवेशन वीडियो देखती हूँ। मैं आपका हर एक मोटिवेशन जितना भी हूँ और मैं हमेशा ही अपने थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशन तनु एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मैं एक चीज तो अभी रिलेट कर पा रहा हूँ ना कि कभी कभी नेटवर्क जो इश्यू हो रहा है तो कुछ आवाज सुनाई नहीं दे रही है, बट स्टिल बच्चे कैसे क्लास में सुनते होंगे और कितना पेशेंस के साथ वो कॉन्सेप्ट को लर्न करते होंगे। आई कैन रिलेट कि भाई सब हैंड्स ऑफ टू यू कि ऐसे नेट ऑनलाइन आप पढ़ के क्वालिफाई कर रहे हो। मैं कल भी ये चीज गेट लर्नर्स के साथ बोला था। दिस इज अमेजिंग, ऑल द बेस्ट। एनीवन एल्स? और कोई है? जी नाम बता दीजिए। नमस्ते। जैसे सभी स्टार्टिंग में जब जब यूनिट्स पढ़ रहे थे एमएससी में नॉर्मल हुआ था। एमएससी ग्रेड ऐसे हुए कि नॉर्मल कुछ 2 दिन पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं जैसे कल तो जब प्रिपरेशन पे स्टार्टिंग सारी सामने ऐसी चीजें मैंने ये किया आपको बताया आपसे बोल कोई भी सब्जेक्ट रहे जैसे प्लांट की जो थ्योरी कर रहा है मतलब बेसिक चीजें बायोमेडिक कोई चीजें उसके बाद एग्जाम की प्रिपरेशन करने लगे थे। चाइल्ड डाटा से सारी बोला बाकी यूनिट्स से मैंने कर दिया है। इसके बाद एग्जाम पर सेट करने था मैं और एग्जाम होने के बाद हाँ ठीक था ये सही हो गया, लेकिन जब दोस्त वगैरह पूछते कि स्टार्टिंग में कि हाँ कैसा एग्जाम हुआ वो हुआ तो बस सबको बस यही था कि हम बस हो गया है एग्जाम सही हुआ बस क्वेश्चन मत दो कैसा हुआ है कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा। लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आया मैं बहुत खुशी कर रहा हूँ, बिल्कुल बहुत खुश। और ये सब आपकी वजह से हो पाया मैं और मेरे को ही लगता है कि मैंने आपको बहुत में बताया था कि जो मेरा सिलेक्ट क्वेश्चन रहे जैसे कि डायरा बायो प्लांट जो से यूनिट
ये जो पेपर सिर्फ 1 में हुआ बेसिकली उसमें कि मैंने 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 23 में से मेरे सी पार्ट में 22 क्वेश्चन सही हो गए थे। वो सारे मतलब ऐसे लग रहे थे क्वेश्चन सारे के सारे कंसेप्ट जो क्लियर थे ना उसके काम लग रहे थे। बहुत थैंक यू मैम, आपका बस इतना ही और बहुत खुश है मैम। और आप हमेशा ऐसे ही आप पढ़ाते हैं बच्चों को मैम, और आप हमेशा जब भी मैं आप दोनों को ही मैम ऑफलाइन ही देखता, ऑफलाइन कभी भी लाइव पर ज्यादातर मैंने लगाई नहीं। आप दोनों की और लगभग 1 साल तक कोचिंग ली थी सारा अच्छा। बस लास्ट में बहुत बहुत थैंक यू मैम, आप दोनों हमेशा आप सर और आप दोनों हमेशा ऐसे पढ़ाते हैं। थैंक यू। Congratulations Samit, all the very best। जी किसी और को बोलना है? हेलो सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल एफर्ट्स एंड गाइडेंस। शायद आप लोगों के बिना ये इजी होगी। एंड मैम एक चीज मैंने जो एग्जाम बनने की लास्ट मेरी चर्च से एक बार बात हुई थी रिमेम्बर, तो दैट टाइम मेरे 50% आई गॉट 50% आए, बट वो 2 महीने की प्रिपरेशन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन सितंबर एंड नवंबर में एग्जाम था। फिर उसके बाद पूरे सारे हमारे पास टाइम कितना पड़ेगा, बट एग्जाम के टाइम पे आप सामने देखिए तो लगता है कि सब भूल ही रहे हैं, कुछ याद नहीं है, पता नहीं कि होगा कि नहीं होगा। और तो वो 3 महीने का टाइम मिल गया था ना, मैं 3 महीने पहले पता चल गया था कि एग्जाम होगा, तो दैट वाज वेरी मच हेल्पफुल और उस टाइम में अच्छे से कर पा रहे थे। एंड आफ्टर दैट एग्जाम टाइम पे आप बहुत समझते हैं ना कि पूरा आपको पढ़ना नहीं है, एक पूरा ही पूरा ऑलमोस्ट फॉलो करके आई वेंट टू द एग्जामिनेशन हॉल। एग्जाम से बीच में मेरा 2 बार बंद हुआ, दैट टुक लाइक 10 to 15 मिनट्स एंड ऑफ टाइम। और मेरे पास टाइम की ऐसे शॉर्टेज हो गई थी कि मैं एप्टीट्यूड सेक्शन अटेम्प्ट नहीं कर पाई, बिल्कुल कि उसमें टाइम मैं ज्यादा दे नहीं पाई, बट होपफुली इसी सेक्शन में ही पूरा आई गॉट 9.35 परसेंटाइल फ्रॉम सी सेक्शन ओनली। एंड आई फील कि एक चीज जो प्लस बाकी सजेशन थी दैट वाज वेरी मच हेल्पफुल। मैम सेड ना कि वो जो पूरा मैं बहुत अच्छे से पढ़ती थी, मैं बस ये नहीं देखती थी कि मोटिवेटिंग कि आप उसको सिर्फ शॉर्ट बना के पढ़ लो। आई यूज्ड टू रीड एवरी लाइन ऑफ, मैं प्रिपरेशन के टाइम पे भी जो नोट्स पढ़ती थी, तो दैट वाज वेरी मच हेल्पफुल इन सेक्शन सी कंसेप्ट गेनिंग देम, कि मैं पूरा वो अच्छे से कर पाई। एंड आई अटेम्प्टेड लाइक 24 क्वेश्चंस and out of which 23 of them were correct. Thank you so much for your guidance. Thank you very much. Congratulations and all the very best for your future. All the very best and all the very best for your future। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना, आपको सिंगिंग करना चाहिए, सारे टोन सुर साथ में लग रहे थे, सातों सुर आपके बोलते वक्त, ठीक है। तो चलिए अच्छी बात है एंड ऑल द बेस्ट। एनीवन एल्स? गुड इवनिंग। Good evening. मैं लास्ट अटेम्प्ट दी थी नवंबर 2020 में, तो मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं था, मैं बस ऐसे ही मौज में चली गई थी देने, तो मेरा ओनली 53% बना था और अब CSL क्वालिफाइड हो गया। तो इतना खुशी, तो मुझे रात में सो नहीं पाई, रात में सो भी देखी ना तो स्माइल के साथ सो रही थी। और मेरे पापा सोचते ना कि उन्होंने मतलब जैसे ये नंबर डाला उसके बाद जो मैं सबको फोन करके डॉक्यूमेंट्स निकलवाने में कुछ गई, और रास्ते में जितने भी जान पहचान मैंने सबको भाई से बताते हुए जा रहे थे। सर मैं भी यूपी से ही हूँ और मेरी सिस्टर भी PHU में पढ़ती है। आऊंगी सर आपसे मिलने कभी। बिल्कुल जरूर आइएगा। और सर मैं पास में हूँ जालौन से। ओके बढ़िया है। तो झांसी की रानी ने जो है फतेह हासिल कर लिया ना। बहुत खुशी हुई क्योंकि अभी मेरा जस्ट 2021 में MSc कंप्लीट हुआ और JRF हो गया, तो मेरे को इतना ज्यादा खुशी हुई क्योंकि बहुत सारे जो मुझे मतलब देखिए इतनी जल्दी नहीं निकलता है। और आपके नोट्स ही ऑनली पढ़े थे, बस उसको ही बहुत बार रिवाइज किया और
यही किया, तो मैंने और कुछ भी अच्छा और ऐसा नहीं किया। जो सब मैम चाहते करनी चाहते थे वो वही प्रैक्टिस क्वेश्चंस करती थी, बस वही करती थी। तो क्या, चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस रिया एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। ऑल द वेरी बेस्ट। यस, एनीवन एल्स? Hello, ma'am. Parth. I want to say. सबसे पहले तो आप दोनों का थैंक यू मैम। सर एक्चुअली मेरा जो प्राइम फोकस था वो तो रेफरेंस कोर्स था, बट कुछ ऐसे यूनिट्स थे जहाँ पे मैंने उसके हेल्प किया, काफी अच्छा हुआ। तो मैं अपने सीएसआई की जर्नी को थोड़ा सा बैक से स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअली मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ बिहार में पटना के छोटे से गाँव से, तो एक बिहार के होने के नाते मैंने ये फील किया कि आप जब सीएसआर के अंदर जेआरएफ की लिस्ट पे देखोगे जितने लोगों को मिला है, तो आप देखो गिने चुने 15-16 बिहार के रोल पर आपको मिले। तो हायर एजुकेशन जो हमारे यहाँ पे है, जहाँ पर खासकर साइंस की जब आप बात करें तो उसमें लोग आते ही दे डोंट फील कि इसमें जाने से वहाँ एक सीधा पर्पस होता है कि आप 25-26 पे होते होते आपकी कोई नौकरी लगनी चाहिए, आप बैंक में, रेलवे में, एसएससी में, और बहुत मन किया तो यूपीएससी फोड़, बस ये उसका टारगेट। तो आपका ये टारगेट नहीं होता है कि साइंस की तरफ। तो वहां पे जब मैं फाइनली जब मैं हायर एजुकेशन की तरफ गया तो पटना साइंस कॉलेज बिहार में सबसे बेहतर माना जाता है। मेरा ग्रेजुएशन वहां से था जब, लेकिन सबसे बेहतर जगह से ग्रेजुएशन करने पे मुझे ये फील आ रही थी कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब होता क्या है यहाँ पे आखिर, ना कोई टीचर पढ़ाने वाला ना कुछ। तो मेरा वहां से सबसे पहले टारगेट बना कि मुझे अपना मास्टर्स को यहाँ से पूरा नहीं करना है। तो मैंने वहाँ पे एक प्रोफेसर से सलाह ली, उन्होंने कहा पिछले 10 साल से किसी लड़के ने PhD में निकाला है क्या, तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने ग्रेजुएशन ठीक बाद मैंने खुद से प्रिपरेशन करी और ऑल इंडिया रैंक 6 के साथ मैं BHU आया, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरी ऑल इंडिया रैंक 20 थी, हैदराबाद के अंदर मैंने क्वालिफाई किया। तो वहां से जो एक जर्नी स्टार्ट हुई मेरी, मुझे लगा कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ। मेरा स्टार्टिंग से सेल्फ प्रिपरेशन पे ज्यादा फोकस रहता था, मतलब 8-10 घंटे की खुद की रेफरेंस बुक पढ़ना, खुद के सेल्फ नोट्स बनाना, खुद के फ्लो चार्ट्स बनाना। और ये इसलिए भी था कि ग्रेजुएशन में मुझे इतना समय मिलता था कि साइड से पढ़ा सकता, तो मैं पढ़ाता भी था, मेडिकल कोचिंग्स में जाकर, तो काफी अच्छा काम भी किया उसमें। देन जब BHU आया तो स्टार्टिंग में स्टार्टिंग का 2 सेमेस्टर ऑनलाइन निकल गया पूरा, और सीखा तो कुछ भी नहीं है हमने 2 सेमेस्टर, बट प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स ये सब आपको पीडीएफ फॉर्मेट में बट मेन फेज हमारा का स्टार्ट हुआ, उसमें हम ऑफलाइन आ गए। अब साढ़े से शाम के 5-6 तो मेन हमारा टाइम था प्रिपरेशन का, ये था कि प्लेसमेंट वगैरह आएंगी और कुछ इंस्टीट्यूशन की आती भी है तो लेकर के निकल जाऊंगा कोई अच्छी पैकेज वगैरह की जॉब कर, क्योंकि मेरा सीन ये था कि मैं गैप लेके प्रिपरेशन नहीं कर सकता था, मुझे आइदर नाउ एनी जॉब चाहिए। तो मैंने सोचा कि अब यहाँ से क्या करूँ, तो ये एक ही चांस है, यही फर्स्ट और लास्ट चांस मेरा होने वाला है, जितना जोग लगाना है लगा। बिल्कुल समय मुझे मिलता था, अच्छी रेफरेंस बुक्स हैं, आपके दोनों के जो यूनिट्स के वीडियोस थे जहाँ मुझे बुक्स से समझ में नहीं आती थी, एग्जाम देने गया था तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बस एक ही चीज लेके गया था कि अपना बेस्ट देना है। प्रेशर बिल्कुल नहीं था एग्जाम के ऊपर मेरा कि मुझे CSR नहीं होगा तो क्या होगा, इसका प्रेशर नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक कंपनी के अंदर अच्छे पैकेज पे प्लेस हो चुका था, तो मेरे दिमाग पे प्रेशर नहीं था इस चीज का। तो मैं आराम से पेपर देने गया, एग्जाम दे के आया, सारे लोग अपना इवैल्यूएशन कर रहे थे, मैंने वो सब भी नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि पता नहीं होना नहीं होना, पता क्या होगा पता ही नहीं है। जब रिजल्ट आया तो ज्यादा तो काफी खुशी हुई उससे कि यार ये क्या हो गया, मतलब आखिर मेरे एग्जाम में इतना अच्छा कैसे कर दिया। क्योंकि एक होता है ना कि आपको ये होता है कि आपने काफी ज्यादा 6 महीने का गैप लेकर के आपने सारे इवेंट्स को पढ़ा है, प्रॉपर समय दिया है, यहाँ तो सवेरे के 10 से 5 आप भेजिए और फिर उसके बाद भेजिए,
तो ये चीज मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा जो अनुभव रहा इस एग्जाम को लेकर 2-3 पॉइंट मैंने एनालिसिस किए हैं। उसका ये था कि फर्स्ट रीजन कि एग्जाम क्वालिफाई इसलिए हुआ क्योंकि मैंने रेफरेंस बुक को अपना पहला दोस्त मेरा रेफरेंस बुक था, तो उससे जो कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर हुए। लेकिन मैंने अगर प्लांट फिजियोलॉजी को बुकानन से मैंने पढ़ा था तो उसके जितने भी उसने क्वेश्चन बनाए वो मेरे सही। देन दूसरी चीज ये थी मेरी कि मेरे सेल्फ मेड नोट्स लास्ट टाइम में मैंने क्या किया था, जितने भी यूनिट्स होते हैं उसका एक फाइल बनाया था और मुझे जितने भी अपने नोट्स होते थे फाइल में घुसाते जाता था हर यूनिट के। और लास्ट टाइम में मैं बिल्कुल 15 दिन के अंदर सिर्फ वही रिवाइज किया एग्जाम से पहले। तो ये चीज का तीसरा सबसे बड़ा रीजन था कि एग्जाम देने में इस प्रेशर के साथ नहीं गया था कि एग्जाम नहीं होगा तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, ये प्रेशर बिल्कुल नहीं था ब्रेन के ऊपर। तो काफी कूल माइंडेड हुआ और मुझे काफी आश्चर्य है कि एप्टीट्यूड के अंदर मेरा सबसे अच्छा परसेंट सेक्शन है। ये बहुत अजीब बात मुझे देखने मिली कि एप्टीट्यूड मेरा सबसे अच्छा था, सेक्शन बी कम था, सेक्शन सी और एप्टीट्यूड मैंने काफी अच्छा है। तो यही चीज है कि आगे की जो एस्पिरेंट्स है आपको मतलब प्रेशर वाली जो चीज होती है ना वो आपका बहुत कुछ खराब कर देती है कई बार ऐसा। तो ये चीज मैंने फैन किया और लास्टली थैंक यू टू ऑल यू, और आपने काफी स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया है जिसमें मैं भी एक, और मुझे भी आगे रिसर्च भी करना है और आपकी तरफ पढ़ाना भी है। तो ये टीचिंग इज माय पैशन, मुझे अच्छा भी लगता है। थैंक यू टू ऑल। Congratulations Parth and all the best for your future. मैम आप अनम्यूट कर दीजिए खुद को, आपका माइक म्यूट। हेलो सर। हेलो सर। हाँ जी बताइए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर क्या सुनाई दे रहा है? हाँ जी सुनाई दे रहा है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। सर एक्चुअली मेरा नाम चंगू है, आपको याद नहीं होगा शायद। चंगू नाम रहता है, मतलब खूब डांटा था, फिर मैं नाम चेंज किया और आपने बोला था कि वो मेरा बनाया बेइज्जत बच्चों को उर्दू में से बेइज्जत मतलब कुछ दूसरा सवाल पूछ लिया था और मैंने ये लाइफ मेरे रख के रखी कि जब मेरा पक्का हो जाएगा तो मैं आपको बोलूंगी कि सर आज तो मैं चंगू का इज्जत पढ़ूंगी। तो सर आप मेरे को इतना इंस्पायर करते हो सर हमेशा। सर आपकी जो ईयरफोन है ना मेरे पास सर आपके को मैं भी लगता है मेरे को पता है सर, मैं देखिए सर आप जो भी बोलते हो क्लास में ना मैं घर पे भी वो सब बोलती हूँ। जब भी मतलब पापा आप बोलते हो ना नंबर तक की खर्चा की होनी चाहिए, मेरे पापा बाजार जाते और पूछते हैं कि क्या नाम तेरे लिए, तो मैं बोलती थी कि मेरे सर ने बोला है थोड़ा कॉमर्स का क्लियर है। जब भी मेरे क्वेश्चन गलत होते थे अब सर आपको मैम को मैंने हम दोनों बहुत इंस्पायर किया सर। और मैं अपने फेलो जो भी विद्यार्थी कहते हैं उन्हें एक बात बोलना चाहूंगी कि प्रेशर में सब कुछ खराब हो जाता है। मतलब जब मैं नवंबर 2020 का एग्जाम दी थी मेरे को एग्जाम से 15 दिन पहले ये फील हुआ था कि नहीं इस बार नहीं होने वाला और मैं उतना प्रेशर नहीं ली थी, लेकिन इस बार मेरे को एक अंदर से आया कि नहीं मेरा हो जाएगा और मैं उस एक एटीट्यूड से एग्जाम हॉल में गई थी और ऐसा एक अंदर से आता है कि नहीं इस बार हो जाएगा, आप डिजर्व करते हो। तो मेरे भी जो भी एक मतलब फ्रेंड्स है जिन लोगों का 1-2 मार्क्स से रह गया मैं उनसे बोलती थी कि ये मतलब तुम नेक्स्ट अटेम्प्ट में कुछ ज्यादा अच्छा करोगे इसलिए 1-2 मार्क्स से रह गया, इसको लेके इतना बुरा नहीं फील करने का होता है। और हम अगर उतना प्रिपरेशन करेंगे उतनी लेवल तक तो हमारा होके ही रहेगा, हमें इस बात का टेंशन नहीं लेना। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत इंस्पायर किया। थैंक यू। Okay, all the best Kalpana, and now you can use the name Changu whenever you want because you are Java qualified, but whatever this. आपने क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है क्या क्वेश्चन पूछा था जिसमें, लेकिन मैंने डाटा था ये मुझे याद है, ठीक है। तो सेम लाइन मैंने ये बोली थी का कुछ था चंगू की इज्जत रखो क्योंकि चंगू थोड़ा इंटेलिजेंट है। चलो आप तो प्रूव कर दिया कि आप भी इंटेलिजेंट है। नाउ यू कैन यूज द नेम। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। एनीवन एल्स?
गुड इवनिंग। हाँ very good evening. मुझे तो मैं एक स्पेशल स्टूडेंट की रहा जिसे मुझे थोड़ा स्पेशल चाहिए थी और आप लोगों ने मुझे टोटल केयर दिया और अभी जैसे पार्ट दिया है वो भी स्पेशल और मैं उनका क्लासमेट ही हूँ तो अभी हमें सेमेस्टर में है और भैया ने से बताया कि उन्होंने रेफरेंस तो मुझे पढ़ने आती नहीं थी अभी मैं सीख ही रहा हूँ पढ़ने तो रेफरेंस के तौर पे गिलबर्ट मैंने थोड़ा पढ़ा था और फिर क्लियर पढ़ा था और पार्ट वन मैं कहूँ तो मैम के 5 मिनट और सर के खाली फिगर और टेक्निक मैंने देखे थे लेकिन 5 मिनट और 2 यूनिट के मैंने पीवाईक्यू से कर लिए थे मुझे समझने में सही से मैं समझ नहीं लगा था पीवाईक्यू लेके मैंने क्वालिफाई किया और मैं सर से भी रहा था एक बार वेटिंग तो सर से मैंने बोला था कि सर मुझे पढ़ाई करता हूँ समझ में तो आते नहीं लेकिन पता नहीं क्वेश्चन कर जाते हैं आई डोंट नो कैसे करते हैं लेकिन मेरे क्वेश्चन सारे सही होते हैं आरटी में भी मैंने मेरा मुझे लगा नहीं था कि ये मेरा क्वालिफाई होगा क्योंकि बहुत सारी चीजें डिमोटिवेशन होता था लेकिन दोस्तों को मोटिवेट मतलब दोस्तों को मोटिवेट करना और लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था हमेशा लेकिन सर ने मुझसे बात की मैम ने भी बात की और मैं क्वालिफाई करके क्वालिफाई करने के बाद मैं सबसे बोला करती थी कि आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं करने जा रहे हैं आप एग्जाम क्वालिफाई करने के साथ साथ बहुत सारा मोटिवेशन बहुत सारा इंस्पिरेशन और बहुत सारी आग माने जा रहे हैं तो वो शायद मैंने चीजें ले ली है और जितने भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया बस मैं इतना कहूंगा कि जो इंसान दिख रहे हैं चीजों को लेकर टेंशन नहीं लेना चाहिए आप इतनी मतलब लाइफ साइंस की पार्ट अबाउट द नॉलेज एंड ऑल हमारे नेचर में हो रहा है जो कि एनवायरमेंट में हो रहा है सारा चीज किसी से रिलेटेड अगर आप समझ करेंगे सारा चीज हो जाएगा बस मुझे बहुत अच्छा लगा कि आई एम नो 11 क्वालिफाइड स्टूडेंट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है बस थैंक यू सो मच और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं उन्होंने मेरी बहुत सारी हेल्प की थी और मैं हमेशा से स्पेशल रहा हूँ सबके लिए टीचर्स के लिए भी और सबके लिए All the best Vishal and all the best for your future. जी और कोई हेलो हेलो श्री मुझे आपसे बात करते मैं शिफ्ट हुई हूँ कोलकाता में इसलिए मेरा इंटरनेट कनेक्शन नहीं था तो मैं आपसे मेरी बात नहीं कर रही था आपको याद है शायद मेरा सबसे ज्यादा मेरे शायद मेरे हाँ आपका ईमेल सबसे ज्यादा है मेरे हाँ तो बस मुझे बस बहुत कम टाइम लेना है उसके बाद मुझे PhD का ट्रांसफर किया मेरा भी वेस्ट बंगाल से यूनिवर्सिटी से फिर उसके बाद कभी प्लान कभी नहीं करी वो मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी थोड़ा बहुत तो आ ही गया बस इस बार मेरा LS हुआ है डायरेक्टली हुआ है लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं इस एग्जाम के साथ कुछ भी नहीं कर पाई थी तो इस बार हो गया तो मेरे लिए मतलब LS हो गया मुझे बस हो गया बस और नहीं देना है मेरे और तो हाँ जी मैं पहचान सकता हूँ देखिए मुझे नहीं मैं पहचान पा रहा हूँ आप हमारे साथ काम भी कर रही हैं तो ये हमारे साथ कंटेंट टीम में काम कर रही हैं जो मैंने एक बार अब हम लोग एक बुक लॉन्च करने वाले हैं उस पे सी इज द मेंबर क्यों माइक्रो पेरेंट्स से कर पाऊंगी अब मैं खुद से पढ़ाना भी चाहती हूँ मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर मतलब आप कर सकते तो मैं भी कर जरूर कर और एक हमारे क्लटर है प्रोमा सिस्टर यार
related by competitive examination, and I just want to say she is my inspiration. बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थी हम दोनों, एक म्यूचुअल, हमेशा मैं उसको बोलती थी, वो मुझे बोलती थी, तो बस आई एम वेरी हैप्पी कि उसका भी जेआरएफ हो गया। मैं तो उससे भी ज़्यादा खुश थी शायद कि उसका जेआरएफ हो गया फाइनली। She is consistently texting दीदी 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 in chat box. चलिए ऑल द बेस्ट अनुश्री, एंड ऐसे ही आप तरक्की करते रहो। जेआरएफ देने की जरूरत नहीं, एलएस में एंजॉय करो, पार्टी करो मस्त। आई एम वेरी हैप्पी, इतनी ज़्यादा डीपीटी जेआरएफ तो हो गया, एक ही फेलोशिप की तो जरूरत है। और मेरे सेट भी तो हो गया, मैं आपको वो भी मेल की थी कि मैं हाँ मुझे याद है। मेरे सीवी पे सारे एग्जाम आ गए ना, बस जो आप कुछ नहीं चेक करो। चलिए कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हाँ कविता जी काफी देर से कुछ बोलना चाहिए, तो कविता बताइए। हाँ जी एक सेकंड, क्या मैम आप अगर बोल पाए म्यूट करके या टेक्स्ट से आपको बोलना है। मेरा नंबर कब है? हेलो। हाँ जी जी अरे सर ये तो वही बनी है और मैम स्वाद आ गया। हाँ जी बताइए मैम। हेलो हाँ आपने पार्ट लगाने वाले बच्चों वाला आवाज है सर, ध्यान से। हाँ नहीं यार ओके हाँ सर जी मैम बताइए, बोलिए। सर ये वॉइस काफी नहीं है डराने के लिए, आप बताओ मेरे को पहले। तो वैसे भी फास्ट है आवाज। जी बोलिए। इसलिए मैं बस जेआरएफ हो गया था के लिए थोड़ा ज्वाइन करा। आप बात करते रहिए, वेटिंग करते रहिए, आपका मैसेज देखा मैं चलिए आपकी बात हुई हमारी। हाँ बस वही दिया, अभी भी छत पे बैठूं अकेले में तो बात कर पा रही। ओके सर आप बहुत बहुत बधाई। क्या हुआ जी? हाँ जी बताइए मैम। हाँ सर वो पहले मेरा नेट हो गया था, अब इस बार जेआरएफ आ गया, बनती रही है। कांग्रेचुलेशंस कविता। हाँ जी आवाज आपकी आ रही है। कांग्रेचुलेशंस कविता, आप इसी तरीके से जो है अपनी जिंदगी में मधुर कविता गाती रहें सिलेक्शंस के साथ साथ। हाँ सर तो पर निकाल दिया गया मुझे। मेरा नाम तो नहीं लिया था ना? नहीं आपका नाम लेते तो फिर तो आराम से लेते चप्पल मारते। ऐसे बोलोगे तो कहीं से भी निकाल देंगे। नहीं सर, नहीं सर मैंने इंटरव्यू क्लियर करा था, वो थोड़ा सा मेरा एक्चुअली नेट था तो मैंने वो है ना हरियाणा से उसका? हरियाणा से? हाँ सर हरियाणा गुड़गांव से। हाँ समझ में आ रहा, छोरी हरियाणा। नहीं सर इतना भी नहीं समझ में आया, अभी मैं हरियाणा में बात कुछ होगा नहीं, जेएनयू से निकाल दिए जाओगे दोबारा। नहीं फिर अब तो पूरा मैंने तारीफ बोल दिया था उनको कि आप निकाल नहीं सकते हो, चलो बहुत यस, अपना फेलोशिप लेके जाओगे तो कोई नहीं निकाल सकता। ठीक है अब आप जा सकते हो आराम से। सर वो बस इसकी वजह से मैंने जेल में पढ़ा था, फिर उन्होंने इंटरव्यू टाइम पे तो उन्होंने मेरा देखा नहीं, क्लियर आता रैंक 1 आया, फिर उसके बाद फिर हो गया जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ तब उन्होंने फिर नॉन जेआरएफ सर्टिफिकेट आ, कोई बात नहीं होता है। एप्लीकेशन दिया, बहुत करा जुगाड़ करा, तो चक्कर काटे पूरा दिसंबर उसी में घूमी, जेल में चक्कर काटते काटते दिमाग खराब हो गया, पर उन्होंने माना ही नहीं। मीटिंग करी अपनी, हफ्ते का टाइम देते हैं, बार फिर बोले कि नहीं आपको नहीं लेंगे, हमने मीटिंग करी है, नेक्स्ट सेशन में हम एनएफएससी वालों को दे सकते हैं, आपको अभी नहीं लेंगे।
तो मैंने कहा फिर मेरे को क्यों लिया भाई, मेरे को पहले इंटरव्यू ले तो उसने नहीं देखा तुमने, तो बोलते हैं कि क्या हमारी गर्दन काट दो तो तुम्हारा इंटरव्यू ले लिया आपने। मैंने कहा यार गर्दन थोड़ी काटो आप हमारी, बस ये है कि मेरे को पहले क्यों नहीं बोला, मेरा वो खराब था तो मना कर देते कोई बात नहीं, हो जाता है। हमेशा जिंदगी में ऐसी कठिनाइयां हो तो वो डायलॉग हमेशा याद रखना। किसी परम पूज्य आदमी ने कहा था कि मारी छोड़ियों छोड़ों से कम है के, ठीक है, तो आप वैसे बोलना, इंजॉय करना। इवन 10 जनवरी 1910 था तो वहाँ से वर्ल्ड में किसी ने गौतमी मैडम का फोन आता था कि बेटा आपका रैंक बताया, आपने क्यों नहीं लिखा हुआ एडमिशन। देखो। मैंने कहा 3 लाख। देखो मिट्टी पाओ इन सब बातों पे, जो बीत गई सो बीत गई, उसको लेके कोई टेंशन नहीं। अब आगे जो करना है वो सोचो। क्या बात, कांग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट कविता। मैं जल्दी उम्मीद करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो। ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी खुशखबरी देंगे आप। खुशखबरी? अच्छा ठीक। हेलो सर। हाँ जी, हेलो मैम। हेलो शुभोना। आजकल तुम्हारा गार्ड मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है और मैंने 1 ईयर किया था अकेडमी में। मैं सर और आपसे मिलते नहीं थी और क्लास में आने के बाद और सर की क्लास के साथ, मतलब A to Z सर की क्लास के साथ चिपके ना, आपने बोला सर के साथ चिपके, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, कोई भी मजे नहीं लेगा। तो मैं फिर सर को मैंने A to Z खोल दिया। मैंने प्लान किया और ये बारे को अच्छे से देखा। मुझे एक क्लास मैंने इतनी बार देखा, मुझे याद नहीं इतनी बार देखा। तो मुझे लगता है कि अगर सिर्फ जेआरएफ क्वालिफाई करना हो तो कोई चैनल कुछ ही जरूरत नहीं, तो शायद तो सर थैंक यू, आप आए बहुत लास्ट टाइम जब तो मैंने देखा प्रभाव में देते हैं, अच्छा लगता है बात करके। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ओके, ऑल द बेस्ट। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम, आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू। आज से आपके लिए जहाँ नहीं पढ़ने का मन है, अगर आपकी आगे बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी आज्ञा की जरूरत नहीं, आप पढ़ सकते हो। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदे को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समंदर तो बरकता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, पर मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू मैम और सर, आप दोनों ने हमें कच्ची ईंटों से ताज बना दिया। कभी सोचा नहीं था कि बीइंग अ पैरामेडिकल स्टूडेंट सेम लेवल से कुछ कर पाएंगे, बट थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। कांग्रेचुलेशंस निर्दोष एंड वेरी नाइस लाइंस। अच्छा लगा कि मैं भी कुछ अच्छा काम करता हूँ, बाज बना रहा हूँ, आप जहाज भी बना रहा हूँ, और चलो अच्छी बात है। बहुत अच्छी थी। अच्छी थी, नाइस नाइस, ऑल द बेस्ट। हाँ जी, नेक्स्ट कौन है? हेलो सर। हाँ जी, हेलो। हेलो साहिल। Yes, sir. Thank you to ma'am and sir. Ma'am, I'm the one that made you. I'm the PhD candidate, ma'am. Okay. PhD candidate, ma'am. मैं
आप दोनों को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ. आई गॉट JRF and AI in AI 182 rank. मैम आई एम फ्रॉम आसाम, सो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है. It's completely fine. एंड सर both of you मतलब बहुत हेल्प किया आप दोनों की क्लासेस. Congratulations. के बाद भी मैंने PWD में ही क्वालिफाई किया हूँ JRF, लेकिन मेरा रैंक 182 आया है. परसेंटाइल है वो मेरा 96.9 था. थोड़े से के लिए मैं रह गया, लेकिन आई गॉट द JRF. ओके मैम सर, I only follow both of you and I revise all the PDFs that आप लोगों का जो PDFs है वो उससे ही मैंने पढ़ाई की और रिवीजन की मैंने. Okay. Congratulations, I have never sir. seen you in class. I mean, आप recording से ज़रा switch करते हो. मैं लाइव में भी लाइव भी करता था और रिकॉर्डिंग भी देखता था, लेकिन बोलते रहते हैं. बोलने वाले. चलिए, all the best Sahil and all the best for your future. That's right. All the very best, Sahil. And congratulations. सर Keep up the good work. हाँ जी, next. मॉर्निंग सर एंड मैम. गुड इवनिंग. जी, good morning. सर ये हिताक्षी ये तो पुराना चेहरा है. ये तो मैंने लास्ट बैच का याद आ रहा है सर. मैंने JRF क्वालिफाई कर दिया AI 187 के साथ. तालियां. बहुत बहुत बधाइयाँ. PDF बड़ी हर एक क्लास को 3 से 4 बार बस रिकॉर्डिंग देखना पता करना पड़ गई आपसे. और मैम आपकी हर क्लास की रिकॉर्डिंग देखती हूँ मैम, पर कभी भी लाइव में इतनी सारी क्वेश्चन कैसे आ जाते थे, मैं ये सोचती रह जाती थी. Okay, that's great. All the best. बहुत मजा आया. All the best. एंड अच्छे से JRF निकाल लिया तो PhD VSD पे एडमिशन लो, मस्त चिलैक्स जिंदगी जियो, एजेंट्स के साथ खिलवाड़ करो. ऑल द बेस्ट. यस, नेक्स्ट वन. यस सर, थैंक यू सो मच. All the very best. हेलो मैम. हाँ जी. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. Tansha, yes, very good. मेरा JRF तो नहीं हुआ पर मेट हुआ विद 98.05%, 98.57% परसेंटाइल. तो बस सारा डेडिकेशन कुछ आप दोनों ही ने दिया, और ये LSP है 0.2 परसेंटाइल से रह गई, पर मुझे पता है कि अगली बार जरूर कर पाऊंगी अगर आप दोनों के साथ कॉन्टेक्ट में हो तो. सिर्फ मैंने कोई भी स्टूडेंट बुक नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, बस आपके और ज्योति मैम के नोट्स सिर्फ इन्हीं दोनों से मैंने पढ़ा. जैसा कि मैम कहती हैं, ये मेरे लिए कांग्रेचुलेशंस आकांक्षा. आज मैं आप दोनों के साथ इस मीटिंग में जुड़ी हूँ. आई होप कि अगली बार JRF के साथ जुड़ूं. दैट्स ग्रेट. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. मैं उम्मीद करता हूँ कि JRF आपका हो जाए. और एक छोटी सी चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे नोट्स जो होते हैं ना वो स्टैंडर्ड बुक से डिराइव्ड होते हैं, तो इसीलिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है. पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती. The bigger one. चलिए, प्रोफेसर को बताओ तो बोलते हैं नहीं फिट करना चाहिए, पर माइंड मेकअप बनाओ, तो मैंने कहा सर मुझे भरोसा है हमारे लिए पता है, तो आपको मेहनत करने की जाता है. अगर हमें तो आपको ऑल द बेस्ट. नेक्स्ट वन. ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट. हेलो सर. हाँ जी, बोलिए. जी सयानी. हेलो सर. हाँ जी. हेलो मैम. मैम ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मैं नेट के लिए पढ़ूंगी और क्रैक भी करूंगी. मैंने 2020 से एम से शुरू किया और 3 क्लासेस देखना. फर्स्ट मैंने सेट से शुरू किया था, फिर 2 क्लास देखा. आप दोनों के वजह से मैं सब्सक्रिप्शन दिया और
हो गया एग्जाम। और मेरे पास बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स थे, लाइक बॉय एंड बॉय, रेंजर, एल्बर्ट, लेकिन मैं एक भी टास्क नहीं लिखी ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन बिकॉज ऑफ योर नोट्स एंड आप लोग पूछ रहे हैं कि कौन सा बुक तुमने प्रिफर किया था। मैं बोल रही थी कुछ बुक का जरूरत नहीं था सर और मैम का। और सर बहुत 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 थैंक यू सर। और मैम एक रिक्वेस्ट है, हम कोलकाता वाले हैं, कब मीटअप रखेंगे आप? बहुत जल्द मीटअप रखो, मैं पूरी कोशिश है बहुत जल्द रखने की। ठीक है मैम। और सर मेरा प्रणाम लेना और मैम आपसे मेरा प्रणाम। Okay, thank you so much and all the best for your future, Siani. थैंक यू सर। हेलो हाँ जी, hello. हेलो सर। जी सर। थैंक यू सर एंड मैम। सर एक्चुअली लाइट ही है, इससे मे बी नेटवर्क एरर हो। जी बोलिए। Thank you, sir and ma'am. I have qualified by NJRF and India ranked 200. सर मैं तो वाराणसी से हूँ और शायद आपसे टेलीग्राम पर मैसेज भी करती थी और आपको मैक्सिमम मैंने सर ऐसे लिटरली मैंने सर का ही लेक्चर देखा और मैम के लिए मैंने सिर्फ प्लांट और जलबाग ही पढ़ा मैम से, लेकिन पढ़ा मैंने दोनों लोग से। तो मेरा MSc बायोइन्फॉर्मेटिक्स से है फ्रॉम BHU। मैं सोचती थी कि सर से मिलूं, लेकिन सर डांटते थे वैसे कि तुमको क्वालिफाई होना तभी मिलूंगा मैं। तो इसलिए मैं चुपचाप क्लास में इंटर करती थी, चुपचाप क्लास देखती थी और बस उसके बाद क्वालिफाई होने के बाद मैंने ज्वाइन किया। थैंक यू सर, थैंक यू। All the best and congratulations संजू। मेरे साथ ऐसा होता है मैम, एक्चुअली आपके साथ जैसे बच्चे बोल रहे हैं ना मीटअप कर लो मैम, मीटअप कर लो, मेरे से कोई नहीं बोलता है। और तो कई सारे लोग बनारस में रहते हैं, कई लोग BHU में रहते हैं, बिकॉज दे नो दैट कि अगर बोला तो किडनी जो बची आई है वो भी जाएगी। चलो अच्छा है। कोरोना खत्म होने के बाद मीटअप करेंगे। हाँ यार, नहीं था कि मुझे मिलना है, बट ये था कि मिलूंगी तो क्वालिफाई नहीं होगा तो कैसे बात कर लूंगी, ऐसे तो ऐसे ही उठा के चले जाओ। चलिए हाँ वो मैं समझ रहा हूँ, एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है। अब मेरे से मिलना होगा तो कभी भी आप मिल सकते हो, मैं BHU में ही रहता हूँ, मतलब IIT BHU के कैंपस में, कभी भी आप आके मेरे डिपार्टमेंट में लैब में आके मिल सकते हो। बस आपको नहीं देखा वहाँ पर कहीं। मैं रोड पे थोड़ी घूमता हूँ। थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट। मैं बहुत शांत किस्म का लड़का हूँ, अपने लैब में बैठा रहता हूँ ना, सिर्फ गाने गुनगुनाता रहता हूँ, हम कुछ नहीं करता। Anyone else? Okay, all the best, ma'am. हेलो मैम। हाँ जी, हेलो। यस मैम, और इस बार मेरा LS हुआ है और JRF 0.4 से रह गया है। तो अभी बार JRF निकाल लेना है और क्या। यस, और इस बार मेरा GATE एक्सेल और BTEC क्वालिफाई हो गया। Congratulations, Priya. Congratulations. मैंने ज्यादातर ज्योति मैम को फॉलो किया, उनके 6 के 6 यूनिट और जो मैम पढ़ाती सब, और मैंने सर का बायोकेमिस्ट्री और मैथड बायोलॉजी और बाकी के कुछ पोर्शंस भी सर से किए, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच। Congratulations, Priyanka, and all the very best for the next step. Congratulations. How's the juice? Thank you so much. Hi sir. नाम पे ही जोश है। Yeah, चलिए great. Anyone else? Congratulations, ma'am. Thank you sir. हाँ जी, good evening. Good evening.
सर मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन किसी और एजुकेटर के से लिया था, पर जब मैं अनअकैडमी पे आई तो मैंने सबसे पहले आपकी क्लासेस देखना शुरू की थी और आपसे मुझे ज्योति मैम को पता लगा था आपकी ज्योति मैम क्या क्या पढ़ाते हैं। फिर मैंने ज्योति मैम को आगे जाके रेफर किया। फिर मुझे भी भूल गए होगे। पहले किसी और से पढ़ के उनको भूल गए, फिर मेरी क्लास में आए, मेरे को फिर ज्योति मैम को पढ़ा तो मेरे को भूल गए। ऐसे थोड़ी होता है। आपको भी याद है, मैम को भी याद है। अच्छा, कोई बात नहीं है। सर एग्जाम को मैंने सबसे पहला जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हार्डी बिंगर का क्वेश्चन था 4 नंबर का। मैंने क्वेश्चन देखा, वो पता नहीं क्या अंधाधुंध हो गए, मैंने बिना पता नहीं क्या सोच के मैंने कुछ चोरी कर दी। इतना कॉन्फिडेंट होके क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, वही गलत करा। ये घर आके इतनी रोई मैं सोचा इस बार तो गया पेपर। मन में लड्डू फूटा। कभी कभी हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो ऐसा होता है। मैंने एक्साइटमेंट में क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं कि उसमें क्या पूछा, हेटेरोजाइगस पूछा, होमोजाइगस पूछा और मैं कुछ और ही कराई उसका। पर जब रिजल्ट आया तो भूल ही गया था। मुझे बहुत खुशी हुई, चलो कोई बात नहीं, बाकी क्वेश्चन के किए थे। चलिए, ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस अंकिता एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। Thank you, ma'am. Congratulations, Anita. Yeah, anyone else? Sir, hello, ma'am. हाँ जी, be fast. Yes, ma'am. सर मेरा इस बार नेट एलएस क्लियर हुआ है और ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मैंने मैम को फॉलो किया था हर लैब बायो और प्लांट बेस्ड पे, काफी सारी कंडीशन सर से कवर किए थे और मैंने सर की वीडियो क्लासेस भी सारे ही देखे थे लोग भी। थैंक यू सर, थैंक यू। Congratulations. I'm very excited. Yeah, congratulations and all the best for next JRF examinations. Hope कि आप जल्दी JRF पे qualify। Anyone else? थैंक यू सर। हाँ जी, बताइए। हेलो, मेरा नाम सीता है। तो ये मेरा पहला अटेम्प्ट था और मेरा क्लियर हो गया JRF। और मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि जो मतलब नेक्स्ट जो एग्जाम है ये तो मतलब ऑलमोस्ट जो बायोटेक से है या फिर लाइफ साइंस बैकग्राउंड से है ये लोग अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन मैं फार्मा बैकग्राउंड से, तो मेरे लिए काफी मुश्किल था। मतलब मैं जब शुरुआत में ऐसा हुआ था कि सर का ईला नाम का कोर्स मैं ली थी इसके पहले वाले साल में गेट के, तो मेरा गेट हो गया था। उसके बाद मैं आपको और सर को फॉलो करती थी। उसके बाद मैं अनअकैडमी से ज्वाइन किया आप लोगों को और इस बार मेरा JRF हो गया। और मतलब मेरा बहुत मन था कि हो जाए, उसके बाद ही आप लोगों से बात करूंगा। मैं आपसे JRF हो जाएगा तो मैं एक बार आपसे हो, लेकिन एक बार मतलब एक मीटअप आप रखो जहाँ पे हम लोग मिल सकते हैं। और मतलब मेरा इसके पहले सेशन में बीच में हो गया था। मैं सर से बोली थी कि मतलब जब जाऊंगी, मेरा कोर्स वर्क भी चल रहा है, तो जब जाऊंगी तब मिलना है सर से। और आपसे तो मिलना ही है। मैं बोली थी कि अगर क्लियर हो जाए उसके बाद मिलना है, प्लीज आप एक बार मतलब वो रखो, मीटअप रखो तो हम सब मिलेंगे जो टैग किए हैं वो। Thank you, ma'am. Thank you, sir. Congratulations, and all the best for your future. All the very best. हाँ सर, और आपसे मिलना है। आप बोल रहे थे कि जाएंगे, फिर मैं जब जाएंगे तो मिलना है। जी देवी जी, जी देवी, जैसा आपकी आज्ञा। Yes, sir. Thank you. Congratulations. Anyone else? वंदना बोल रही थी। हाँ जी, Hello, Vandana. आपने आईफोन लिया वो क्या? Yes, you. Huh? मैम एक्चुअली मेरे फोन पर कैमरा मुझे लगा मिरर के थ्रू दिखा रहे तो आईफोन दिखाते ना मिरर।
Now I am scared of कॉन्ग्रेचुलेशंस वंदना एंड ऑल द बेस्ट। ज्यादा डरने की बात नहीं है, आपने काफी कुछ हर्डल्स ऑलरेडी पार कर रखा है, ठीक है। सो एंड ऑल द बेस्ट। अगर कभी भी कोई इशू होता है तो यू कैन कनेक्ट विथ मी और मैम एनी टाइम। एनीवन एल्स? Hello sir. Hello ma'am. जी बताइए। हाँ जी, किडनी ब्रेकर। सर मैं आपको फेसबुक में मैसेज करता हूँ, मैं आपको डिलीट करना चाहता हूँ। अच्छा, आप वही हो जिसको मैं क्लास में सबसे ज्यादा डांटा करता था? एक ध्रुवा नाम का एक कोई और पर्सन था क्लास में जिसको मैं बहुत डांटता। एक ही ध्रुवा है हमारी क्लास में, ये ठीक है। लेकिन मैं ज्यादातर उसको रिकॉर्डिंग नहीं पिक कर सकता। ओके, क्लास में सर मेरा इंटरेस्ट डेट और विंडो में सेल हो गया। मैं तो यही करना चाहता हूँ कि अगर मेरा लाइफ में कभी आने का दिन भी और स्पेशली जो ओके प्रोमा बोल आप नहीं आता तो मैं कभी मतलब ये सब नहीं कर सकता, कोई भी कर सकता। इट्स ऑल अबाउट योर एफर्ट। सर पता नहीं इन्होंने क्या मैसेज किया था, इन्होंने कहा था कि मैम 17 मार्च से पहले कुछ नहीं था सिवाय एक एमएससी स्टूडेंट के, एंड आफ्टर 17 मार्च मैं सेट क्वालिफाइड है, मैं गेट क्वालिफाइड में जेआरएफ क्वालिफाइड हो गया हूँ। मतलब इतने बस 10 दिनों के फर्स्ट में इतना कुछ बदल गया। होली तो काफी रंगों भरी रही आपकी। चलिए ऐसे ही रंगों के साथ खेलते रहिए और ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर फ्यूचर। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी मोनिका बताइए। और कोई गानी? हेलो सर। हाँ एक एक करके बात करते हैं। आप बताइए प्रिया। हेलो मैम। हाँ मैंने आपको किया था, बस मैम आप अच्छा मेल किया था आपने? अब इंस्टा पे मैं एक मंथ से ना इनएक्टिव, टाइम नहीं मिलता। देखो प्यार तक होगा और मेरे लिए 2020 में कोविड से मेरे पापा की डेथ हुई और उसके बाद से भी शायद मेरी पढ़ाई में मतलब क्या हुआ, मेरी पढ़ाई और अच्छे से होने लगी। आपको सच बताते हैं जो भी पढ़ा जाता मतलब तो इतना अच्छे से पढ़ा मजा ही आता है, मतलब तो बहुत तो आप थैंक यू सो मच। और अभी ना बहुत ही ज्यादा बहुत दिक्कत हो रही है कैसे क्या करें। आज क्रिकेट एग्जाम वाला कि मैंने खोला तो इसमें एक लिंक पड़ा हुआ था, उधर मुझे चाहिए सारे क्वालिफाइड वाले चाहिए, तो मैं अभी आई और बच्ची 12 से खत्म होने वाली तो मेरा तुरंत चली जाती है। ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रिया। एंड एसओपी रिसर्च प्रपोजल के लिए यूट्यूब पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, सर्च करिए, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। जी नेक्स्ट वन कौन बोल रहा था? हेलो सर। हाँ जी मोनिका हेलो मोनिका। मैंने डीआरडी क्वालिफाई किया, फर्स्ट टाइम किया क्वालिफाई। मैम और सर सब आपकी वजह से सर क्वालिफाइड हुआ। मेरी वजह से हुआ तो चलिए फिर सर्टिफिकेट मेरा हुआ ना, अब मैं नहीं मानने का, सर्टिफिकेट मेरा। तो इससे जब भी आपने फ्री
क्लास में सर टॉपर का था, सर मैंने कभी नहीं किया सर, मैंने सोचा पहले JRF मिलूंगी तभी सर से बात करूंगी। चलिए अच्छी बात है। वैसे तो इट्स ऑल योर एफर्ट। कहते हैं महाभारत की लड़ाई अर्जुन ने ही लड़ी थी, कृष्ण ने तो सिर्फ सारथी का काम किया था, तो हम सिर्फ बताने सर वाले। मैम के बिना सर कुछ भी पॉसिबल नहीं सर। जब मैंने एग्जाम देने गया था सर, आप ही का सर वो आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। I can do it. Yes, you can do it, and you did it actually. So congratulations, Monica, and all the best for your future. चलिए, थैंक यू फॉर प्रमोशंस। तो मैंने कहा कि वो जो हमारा प्रमोशन शॉट करवाए हमारे स्टूडेंट काफी हो गए। थैंक यू सर। मैंने कहा कि मुझे सब कुछ आता था, मतलब मैं खुशी हो गई, अब मुझे लगा कि सब हो जाएगा और पता चल जाता है, थोड़ा बहुत आइडिया लगता था कि हो जाएगा, तो तब तो लगता था कि हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस कैसे हो, मैंने पढ़ाई ऐसे तो जाके वहीं से पढ़ो। चलिए बढ़िया है। थैंक यू सो मच। हाँ जी रश्मि बताइए। हेलो, प्रणाम सर। प्रणाम मैम। हाँ जी। सर मेरा इस बार JRF हो गया सर। सबसे पहले जो शख्स जिसे मैंने बताया था, मैं आपको ही मैसेज किया था फर्स्ट कि सर आई डिड इट सर। सब आपकी वजह से हो पाया है सर। और मतलब हम लोगों का ऐसा था कि कॉलेज में बस है कि आके और प्रैक्टिकल सबमिट करना है और असाइनमेंट करना है। बस ऐसा प्रैक्टिकल ऐसा होता है कि बस लिख लो और बस हो गया पढ़ाई। तो सर वहाँ से जो आपने 6 महीने मैंने साल भर में आपसे और मैम से जो भी सीखा है जितना उतना, मतलब मैंने 12 साल पढ़ाई में उतना भी हम लोगों ने नहीं सीखा। सर आपसे बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट रश्मि एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। कि ऑल द बेस्ट। जब मैं आप लोगों जैसे कमेंट सुनता हूँ, तो जब मेरे को पहले लोग बोलते थे तू क्या करेगा जिंदगी में, मेरे को लगता है देखिए हम क्या कर रहे हैं, और हम तो छोड़िए बच्चे क्या कर रहे हैं, फोड़ू निकल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग ऐसे फोड़ते रहिए आगे भी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस रश्मि। बहुत बड़ी बात कही आपने। काफी लोगों के बोलते हैं मुंह पे ताला लगाने वाली चीजें। नहीं, मैं बहुत सुनता था कि बचपन में बोल। हाँ जी, गुड इवनिंग। यस मैम। मैम मेरा LS हुआ है विद ऑल इंडिया रैंक 35। थैंक्स फॉर दैट। कॉन्ग्रेचुलेशंस दीपिका। मैम मेरा एक्चुअली जस्ट 0.5 से मेरा JRF गया था, तो अब मैं मुझे ये है कि नेक्स्ट टाइम मैं डेफिनेटली JRF लेके आऊंगा। अभी मेरा पहला ही अटेम्प्ट था, फिलहाल अभी ये मेरा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट। Congratulations. Yes, all the best for JRF examination. भगवान करे आपकी मनोकामना पूर्ण हो और आप JRF जल्दी क्वालिफाई करें। मिलते हैं अगले मीट पे JRF सर्टिफिकेट के साथ। हेलो। हाँ बोलिए। यस सर मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गाइडेंस। आप तो इतना अच्छा पढ़ाया, मतलब मैं बोल नहीं सकती, वर्ड्स नहीं है मेरे पास कहने के लिए। ये इतना अच्छा से गैस्टिंग पावर बहुत अच्छा हो जाता है, सब सुनते कि अपने आप अंदर जा रहा है, अपने आप से बाहर जा रहा है। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है आप लोगों के लाइव देखे सर, क्योंकि मैं ज्यादातर क्लासेस जो थी मतलब कि लाइव अटेंड नहीं कर पाती, टाइम नहीं मिलता था, कॉलेज वगैरह काम रहता था, फिर कॉलेज की क्लासेस ऑनलाइन रहती थी, जितना टाइम मिलता था बाद में अटेंड करते थे, देखते थे ऑफलाइन रिकॉर्डिंग। तो मतलब कि अब थैंक यू बोलना ही आप दोनों को। लास्ट में मैंने तैयारी इतनी थी अच्छी, लेकिन मैं इतनी अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी मैं नहीं कर सकती, ऐसा मेरे अंदर पता क्यों आ गया तो समझ में नहीं आया। तो इस चक्कर में पेपर बहुत खराब करते हैं नवंबर वाला मैंने, लेकिन इस टाइम ऐसा था कि हम गए
तो वहाँ पर रूम में जब एग्जामिनेशन रूम में इतना मतलब कॉन्फिडेंस लाए थे हम कि नहीं कर सकती करीबा, तुम कर सकती हो, कोई भी ऐसा काम नहीं कि दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। तो यही था कि बस से गए, सारा क्वेश्चन अटेंड जितने आते थे वही किए जो नहीं आता तो उसको भी टच भी नहीं किया, नेगेटिव मार्किंग नहीं करना था, बस एक बार नहीं करना था। तो यही है कि हो गया, इस बार शेयर हो गया मेरा। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने नाम पे खरे उतरते हैं। आप अपने नाम के हसर के हिसाब से काफी हंसती हुई पर्सनालिटी हैं आप। Congratulations Ariba and all the best for your future. हेलो मैम। कभी कभी क्या होता है जैसे पढ़ाई छूट गई तो बराबर मेरा मन नहीं करता था, तो मैं क्या करती थी, ज्योति मैम की रिकॉर्डिंग्स देख लेती थी। उनके पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि उनसे कभी बोरिंग नहीं हो सकता। तो जब भी रूटीन का मैंने दोबारा मैम की रिकॉर्डिंग देख लो, उससे वो रिवाइज कर जाता था और फिर वो रूटीन भी दोबारा बन जाती थी। बहुत ही सारे कॉम्प्लीमेंट पढ़ाती है एकदम। ये शुक्रिया। ये सारे कॉम्प्लीमेंट तो एक अलग है। आपको पता है सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे क्या मिला था? कॉम्प्लीमेंट ना कमेंट तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। एक स्टूडेंट ने कहा कि मैम मुझे नींद नहीं आती है तो मैं आपका लेक्चर लगा के हेडफोन लगा के मैं सुनने लगता हूँ, मुझे अपने आप नींद चलने लगती है। मैम मेरे साथ उल्टा होता है, जब पढ़ने का मन नहीं करता तो आपकी लेक्चर देखते हो तो ऑटोमेटिकली मेरा पढ़ने का बहुत आ जाता है अंदर का कि मुझे पढ़ना है। कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। सर हेलो मैम। हेलो शोहेली। मेरा इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट था और मेरा AIR 75 हुआ है और थैंक यू सर एंड थैंक यू मैम। मैं बहुत खुश हूँ और इससे पहले मैंने आप दोनों से कभी भी बात नहीं की थी, कभी भी मैसेज नहीं किया क्लास में, बट इस बार फेस टू फेस एक बात हो रही है। फेस टू फेस नहीं मतलब कॉल में बात हो रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा JRF हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू आप दोनों को, थैंक यू सो मच। Congratulations and all the best. यस उमा काफी देर से बोलना चाह रही है। हाँ बताइए। गुड इवनिंग मैम। थोड़ा तेज बोलेंगे, माइक ठीक करके मैम, आपकी आवाज ठीक है। हाँ जी आप बोलिए। हाँ जी। हाँ सर, Congratulations. लास्ट टाइम मेरा LS रह गया था 0.1, पर इस बार मैंने फ्यूचर में किया और वो डाल दिया। मैंने आपसे और प्रेसिडेंट की क्लास में बहुत अच्छा पढ़ाते हो मैम। आपका कुछ क्लियर हो जाता है, उसमें कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। सुनने के बाद मैंने 15 घंटे की पढ़ाई है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। Congratulations Suma and all the best for your future. All the very best. Yeah. maybe okay, चलिए अच्छी बात है, बात हो गई, किसी दिन मुलाकात भी हो जाएगा तो भी हो जाएगा। मैम से तो पॉसिबल हो पाएगा, मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके लिए आपको मेरे PA से कांटेक्ट करना पड़ेगा पहले। हाँ सर आप नंबर दे दीजिए। नंबर? किस चीज का नंबर? चलिए वो तो मैं मजाक करता हूँ। नेक्स्ट कौन है? थोड़ा जल्दी रैप अप करना है तो जिसको कुछ बोलना है फटाफट बोले। हेलो सर। हाँ जी सुभाष। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूंगा विनीत सर को और आप दोनों को कि इस बार मेरा JRF हुआ है, UGC JRF हुआ है। और लास्ट टाइम ये हुआ था जब नवंबर 2020 का एग्जाम लिखा था तो उसमें सिर्फ मेरा 4 मंथ का प्रिपरेशन था और उस बार मेरा 79% आया। उस बार रिवीजन भी नहीं हुआ था अच्छे से और 9 कोई यूनिट अच्छे से कंप्लीट हो पाया था अच्छे से।
तो उस बार नहीं हुआ था, लेकिन एग्जाम में लेट हुआ, बीच में इस दिसंबर में मॉम का डेथ हो गया, तो फिर से सोचा कि इस बार नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर से रिवीजन हुआ कि इस बार नहीं होगा। थैंक यू मैम। Congratulations सुभाष, and it is very great achievement after emotional breakdown। किसी कोई और था जिनके फादर की डेथ हुई थी, और आप जब कोई इमोशनल क्राइसिस के बाद कोई चीज अचीव करता है तो दैट इज वन ऑफ ग्रेट अचीवमेंट, बिकॉज इमोशनल ट्रॉमा को झेलना और उसके साथ साथ अपने प्रोफेशनल करियर को बैलेंस करना, ऐसे लोग काफी इम्प्रेसिव होते हैं मेरे फॉर्म मी, मतलब अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन पे बोलूं। हाँ जी प्रिया, आप थी ये तो। और इस बार मेरा गेट पीटी भी क्वालिफाई हो गया। चलिए बढ़िया है, एंड ग्रेट। आप इसी तरीके से अचीव करते रहे, और लाइफ में कभी भी आप लोगों को लगता है कि दोबारा कभी मेरी जरूरत पड़ती है या मैम की जरूरत पड़ती है, तो आप बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी आप लोग के पास होगा, और वैसे भी मैं सोशल मीडिया पे हर जगह अवेलेबल हूँ, एक्टिव भी रहता हूँ। ठीक है, मेरी आदत है बकलोली करते रहने की, थोड़ा बहुत छेड़खानी करते रहने की, तो कभी भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। Congratulations Subhash and all the very best. नेक्स्ट कौन है? Hello sir. हाँ जी हेलो, Good evening ma'am. Good evening ma'am. मैम मेरा इस बार GRF हुआ था 158 रैंक के साथ। लास्ट टाइम ये हालत हो गया था मैम। सबसे पहले ये था कि जब मैं 11th क्लास में थी तो मैंने अपने मैम या सर से पूछा था, सर आप नेक्स्ट टाइम आगे क्या करोगे? तो उन्होंने कहा था कि मैं नेट के लिए प्रिपेयर करूंगा। तो मुझे लगा शायद वो बैडमिंटन खेलते हैं तो उसकी वो नेट होती है, वो बनाने की तैयारी वगैरह कोर्स वगैरह होता है, तो वो उसकी प्रिपरेशन करेंगे। बट जब MSc के साथ हुई तो पता चला हाँ नेट ही होता है, तो मैंने हाँ ट्राई किया, चलो करके देखते हैं, पता नहीं होगा या नहीं। बट फर्स्ट अटेम्प्ट लास्ट ईयर मेरा LS हो गया था, JRF रह गया, बट इस बार JRF भी हो गया। हाँ अब सभी पूछते हैं हाँ नेट क्या होता है, तो वो माइंड में आता है हाँ नेट वो बात नहीं होता है, नेट ये वाला होता है। और मैंने सबसे पहले सर की क्लास देखी थी जेनेटिक्स से, और वो मुझे इतनी अच्छी लगी कि मेरा ड्रीम हो गया कि मैं जेनेटिक्स से PhD करूँ। सर बोलते हैं ना सर कि जब भी उन्हें नींद आती है या पढ़ने का मन नहीं करता वो मैम की क्लासेस देखते हैं। सर जब भी ये होता है ना पढ़ने का मन नहीं करता तो मैं आपकी क्लास लगा लेती हूँ। उसमें आप जब भी बच्चों को डांटते हो ना, हाँ ये लगता है सर मुझे डांटते हैं और मुझे पढ़ना है, अभी बहुत ज्यादा पढ़ना है, तभी मेरा क्लियर होगा। और मैम उससे ज्यादा मेरी मम्मी है ना, वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। वो ना हर आप ये बोलती है कि ना अभी भी जब जैसे मेरा भी क्लियर हो गया तो मैं स्टेट लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ बोर्ड में, तो वो बोलते आप सर और मैम की क्लास तो नहीं देखते, वो वाली मैम है ना ज्योति मैम, उसकी क्लास देखा कर उसको बोलते तो उसकी भी तैयारी करवाते। तो कभी कभी बोलते हैं कि मैं उसको बोलते हैं मैम को तो RS वगैरह IAS की तैयारी कर लो तो उनका हो जाएगा ना, तो वो आपको भी पढ़ा देगी जैसे नेट होने के बाद आपके ना फिर IAS बन जाए। चलिए बहुत अच्छी बात है, एंड कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर Congratulations, all the very best. सपने में मेरी डांट को याद रखे रहे, जिंदगी बरकरार हो, मतलब बेहतर हो जाएगी। हाँ सर, अभी भी जैसे ना ऑफलाइन कोई क्लास में पढ़ने का मन नहीं होता, जैसे अभी मेरा सब्सक्रिप्शन एंड हो गया है, तो मैं जैसे आपकी जो शॉर्ट वीडियो अपनी वाले वो वीडियो देखती हूँ जहाँ भी आपको डांट होती है ना, बस वो वाली वो लाइन वापस रिपीट कर करके सुनती हूँ। ऐसा लगता है सर मुझे बोल रहे हैं अभी मुझे पढ़ना है और पढ़ना है। चलिए अच्छी आपकी डांट भी खाली नहीं जाती है सर, दिखा रही है। खाली तो जाएगी नहीं, या तो किडनी पे असर करेगी या तो दिमाग पे। डांटने के लिए इतना डांट किसको मोटिवेट करने के लिए। मेरी डांट दो ही जगह पे असर करती है, तो किडनी टूटेगी या तो दिमाग पे। एक बार मुझे बच्चे ने कहा था कि मैम मुझे ना रात में बहुत ज्यादा हेडेक सोने की आदत है, तो वो नॉर्मली शेयर कर रहा था मुझसे, तो उसने बोला मैम मैंने अपनी नींद पर अपना कंट्रोल कर दिया। मैंने बोला कैसे? तो मैम जब भी मुझे नींद आती है मैं सर की एक डांट वाली वीडियो लगा देता हूँ। मैं भी यही करती थी, जैसे पहले मैं रात को लगभग 10 बजे सो जाती थी और सर की वीडियो देखती ना तो 2 घंटे तक, हाँ नहीं अभी तो सर ने डांटा है, 1 क्लास 2 क्लास तो सर की करूंगी, उसके बाद में सो। चलिए अच्छा है, काफी यूनिक मोटिवेशन है आपका, एंड ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट बोल रहा है कोई बच्चा? नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते अभिजीत।
भट्टाचार्य सर सर नहीं, हमने समझ लिया, हम भी टाइटल लिख रहे हैं। मैं अभिजीत सर मेरा जेआरएफ हो गया कि इसी में था, मतलब जब मैं डिग्री कर रहा था मैं पीएचडी मतलब किसी कुछ नहीं करना था, तो जो भी एक मतलब एक आध लोग निकालते थे जेआरएफ, मुझे लगता था कि हाँ ये लोग मतलब करना होगा, ये लोग को कुछ तो मे बी, इसलिए ये लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं देखे मैं, इसलिए मैं मेरा प्रेशर कुछ करना ही नहीं था, इसलिए मैं कुछ पढ़ भी नहीं रहा था। फिर जब कोरोना आया, लॉकडाउन हो गया, तब मैं एमएससी फर्स्ट ईयर मैं आके इधर पूरा आजाद घर में 8-8 घंटा क्रिकेट खेलता रहता था। कोई दोस्त लिया सब्सक्रिप्शन, तो मैंने भी ले लिया, कुछ करेंगे जब थोड़ा बहुत देखेंगे सब्सक्रिप्शन अभी वीडियोस वगैरह, तो मैंने ले लिया और लेके भी क्रिकेट खेल रहा हूँ। एक 2 महीना हो गया, कुछ पढ़ा भी इसे पढ़ा हुआ है। तो जो उस टाइम के जो 3 वाला एग्जाम था, उसका दोबारा निकला तो मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने भी पढ़ना शुरू किया, जब शुरू किया पढ़ना तो मुझे लगा यार ये तो बहुत ईजी है, ये जैसे मैं कभी पहले 1-2 दिन पहले ही सेमेस्टर एग्जाम देता था पढ़ के, तो मुझे लगता था कि कभी ज्यादा टाइम बैठ के पढ़ने की आदत ही नहीं था, तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ रहा था, मुझे लगता था कि हाँ मेरे को बहुत ज्यादा फिर से मैं 2020 वाला एग्जाम दिया, तो पता चला भाई ये नहीं और छोड़ ही देते हैं, याद तो था मतलब करना ही नहीं है, तो ये था मतलब फिर ऐसा माइंड में आया कि ऐसे जब छोड़ते रहेंगे तो बाद में रिग्रेट होगा, कुछ नहीं होगा, अच्छे से घर बैठ के पढ़ने के थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा। और कभी थोड़ा बहुत अच्छा पढ़ लेता था मैं, जब अपने 10th में था या फिर स्कूल टाइम में था, तो लगा कि ऐसे अगर बीच में इतना अच्छे टीचर ना मिलने के कारण या फिर किसी और के कारण अगर थोड़ा बहुत पढ़ाई में डिले आ गया, तो इसी को ही कंटिन्यू करके फिर क्या फायदा, थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू करते हैं। फिर मैंने आप दोनों से पढ़ भी रहा था, तो मैंने उसी कंटिन्यूटी के साथ पढ़ना शुरू किया और बहुत ज्यादा स्ट्रगल हुआ मुझे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर थोड़ा ज्यादा टाइम बैठ के पढ़ने के लिए नहीं होता तो सीएसआर जैसा एग्जाम क्लियर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत मतलब क्लियर की तरह नहीं होगा, तो काफी स्ट्रगल किया मैंने। एक क्वेश्चन को एक काफी मतलब सर बोल रहे थे इस क्वेश्चन पे भी कोई क्वेश्चन मतलब क्लास सर बोलते थे इसको 1 घंटा दिया है कि दिया तो देना लेके आना, तो वो चीज मेरा माइंड में बार बार रिपीट होता था। और ऐसे एक दिन माइंड में आ गया, तो मैं उसमें टारगेट फिक्स कर दिया, तो मैंने लिखना शुरू किया, तैयार बता दिया रैंक नहीं है माइंड में, तो मैंने कुछ तो उसको आगे रख दिया, पढ़ना प्राप्त शुरू किया मैंने। और सर एक और जो आपका जो मेरा आपको था अभी करना है ओके, आप बोल, आपको अगर याद है तो आप ही बोल दीजिए। मंदिर तक पहुंचने से पहले क्या मेरे बिल्कुल भी बनाना ऐसा सर वाला लाइन हमेशा मेरे माइंड में बहुत ज्यादा फिट करता रहता है, तो मैंने काफी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए ऐसे क्वेश्चन जब सॉल्व नहीं होता था, एक लाइन को मैंने रीड किया है
से और मैंने गेट यूआई भी क्लियर कर दिया और गेट यूआई और गेट पीटी 9 to 12 शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, इसलिए मैंने गेट पीटी में बैठ नहीं पाया, मुझे मैं वो भी क्लियर कर देता। और सर और मैम आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू, मेरा एक सौभाग्य है कि मैं आपके साथ में बैठ पाया। और मतलब जब प्रिपरेशन के टाइम था मेरे माइंड में फाइनली एक ख्याल आया कि अब तो ट्राई करना है और टेस्ट करना है, ये नहीं बोलना है कि मुझे पीएचडी नहीं करना था इसलिए मैंने CSR नहीं किया। अगर मुझे नहीं करना था मैं ये बोल देता कि मैं काबिल था, मेरा मन नहीं हुआ, मुझे नहीं किया। तो ये थॉट लेके मैंने फिर पढ़ना शुरू किया और फाइनली मेरा हो गया। और अगेन थैंक यू मैम और थैंक यू टू ऑल लर्नर्स जो डिफरेंट एग्जाम्स सेल्फ क्लियर हैं, उनके साथ में मैं बैठ पाया। थैंक यू। Congratulations अभिजीत एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। काफ़ी अच्छी चीज़ आपने बताई कि नॉन इंटरेस्टेड लर्नर से आप इतने स्ट्रगल के बाद इस चीज़ को क्वालिफाई किए, जो ये शो करता है कि जिद है तो जिंदगी है। तो That's a great achievement actually. Congratulations. anyone else? मैम जैसे आप लोग कभी क्लास में ऐसे रैंडमली कोई चीज बोल देते थे ना, तो वो मतलब बहुत इम्पैक्ट करती थी। जैसे ज्योति मैम ने एक चीज कहती थी, जैसे जब हमारा एग्जाम था तो बच्चे कहते थे हमें बहुत नींद आ रही है, रिकॉर्डिंग से देखती थी तो मैम एक चीज कहती थी कि अगर तुम्हारे सपने में बहुत बड़े हैं तो तुम्हें नींद आ ही नहीं सकती, तुम कैसे हो सकते हो अगर तुमने इतना वो चीज सोच रखी है अपने मन में। तो वो चीज भी मतलब बहुत होती थी कि हाँ अगर मुझे ये चीज करनी है तो फिर मैं इतना बेबी तरह कैसे हो सकती हूँ, मुझे मेहनत करनी है उस चीज के लिए। तो कभी रैंडमली भी आप लोग ऐसी कोई चीज बोलते थे तो वो बहुत मोटिवेट करते थे। सर भी ऐसे बहुत बार जैसे क्लास स्टार्ट होने से पहले सर कुछ ना कुछ ऐसा बोलते थे, तो छोटी छोटी चीजें भी बहुत इम्पैक्ट करती है। वो होता है नींद उन्हीं की वजनदार होती है जिनके सपनों में जान नहीं। हाँ मेरी कुछ यही लाइफ थी वो। नहीं, मेरे साथ भी ऐसे होता था। एक बार मेरे को नींद नहीं आने लगी थी तो मुझे लगा कि मुझे प्यार हो गया। फिर मैंने अपने दिल से पूछा कि आखिर मेरा नींद और चैन उड़ क्यों गया है। तो मेरा दिल जो कहता है कि अरे बेवकूफ इंसान, दोपहर में सोना बंद कर दे, नींद रात को आ जाएगी। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो आप नींद अगर आ रही है या नहीं आ रही है तो थोड़ा सा अपने पीनियल ग्लैंड फिर वही बोलेगा गजब बेइज्जती है यार। अगर सपनों के लिए जाग रहे हो तो पीनियल ग्लैंड जो है एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिससे हमें नींद आती है। बट ठीक है, यस, जैसा मैम ने बोला कि अगर आपके सपने बड़े होंगे तो आप नींद जो है नहीं आएगी या कम आएगी, फिर आप उसके लिए मेहनत करोगे। नेक्स्ट कोई और बोलना चाहता है? हेलो सर। हेलो मैम। हाँ जी, हेलो। Yes, ma'am. I have qualified CSR Net with AIR 150 and also qualified GATE Excel. Thank you so much, sir, ma'am. Without your guidance, it wouldn't have been possible. Thank you so much. Congratulations. Congratulations, dear. And all the best. Yeah, anyone else? Thank you मैम, बाय। All the very best. Bye. Okay, I think किसी को कुछ बोलना है? I think done with the meeting. Almost लोगों ने बोल रखा है। सर इस बार आप गाना नहीं गाओगे? गाना कहाँ गाता हूँ? हेलो रूपा। सर ये गाना हुआ है सर, ये बढ़िया। स्टेला नाम था क्लास में। आप कैसे हैं? मैम आप कैसी हैं? एकदम बढ़िया है, आपके सामने है। आप कैसे हैं? मस्त आपके साथ बहुत मैम आपके साथ बहुत देखिए आपका फोटो देख के पहचान गया। आपको बहुत हमारी गोल्ड वाली सर आपको पता है मुझे पहले वाली बैचेस होती थी। हाँ, पहले वाली बैचेस आई थिंक मधु के बैच से है ना, मधु के बैच से आप ज्वाइन। की बैच है। चलो, देर है दुरुस्त है, बहुत अच्छा लगा। बढ़िया। आपका प्रोफाइल नेम क्या था? मुझे याद नहीं आ रहा, पर मुझे आपकी शक्ल याद आ गई। अरे स्टेला नाम बता दो। वही रह गया। आपको हम भी उसी नाम से जानते हैं, स्पेशली मैं तो उसी नाम से जानती हूँ, मैं अपने रियल नाम नहीं जानती हूँ। कोई
कोई बात नहीं, होता रहता है, अच्छी चीजों को इंसान मिस करता है। All the best and congratulations, Rupa. Okay, so I think we are done with the things. हेलो सर। हाँ जी, कौन बचा हुआ है? सर मैं हाँ जी, बताइए। सर आपके लिखा हुआ एक पोएम हाँ बिल्कुल, आप माइक ऑन कर सके तो और बढ़िया, माइक से माइक नहीं है, और वीडियो ऑन कर सके। Apology. एक्चुअली मैं लिरिक्स देख रही हूँ तो Okay, fine. जी गुफ्तगू करने न जाने कौन सी बात आती हो, जिन्हें वो पल जो भी हसीन आती बस सर, I'm too nervous. Nice. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर मैं सर अभी जितने भी एस्पिरेंट्स यहाँ पे जिन्होंने CSR क्वालिफाई किया और आप लोग भी तो ज्वाइन किए हैं, तो मैं पोइट्री और नज्म और सिंगिंग करता हूँ, तो मैं कुछ अपना लिखा हुआ एक उसको CSR के जो एस्पिरेंट्स एक जो स्ट्रगल वाली लाइफ होती है, इसमें मेरा भी उसको मैंने कुछ 10 पंक्तियों में समेटा है, वो मैं आपके सामने। हाँ जी, श्योर। तो होश में आया तो खुद को बिखरा बिखरा सा देखा, होश में आया तो खुद को बिखरा बिखरा सा देखा है, कुछ हादसों के बाद उसने अंधेरे में देखा। होश में आया तो खुद को बिखरा बिखरा सा देखा है, कुछ हादसों के बाद उसने अंधेरे में देखा है, और पहाड़ों से गुजरकर लोग यहाँ थकान बताते हैं सफर की। पहाड़ों से गुजरकर लोग यहाँ थकान बताते हैं सफर की। अरे बिन हमसफर उसने एक आग सा रेगिस्तान देखा है, बिन हमसफर उसने एक आग सा रेगिस्तान देखा है। मुद्दतों बाद, इस पंक्तियों पे जरा गौर कीजिएगा, बहुत ही डीप, तब काफी वक्त लगा था, मैंने 10 घंटे में 10 पंक्तियां लिखी। तो मुद्दतों बाद आया परिंदा अपने घोंसले की खोज में, मुद्दतों बाद आया परिंदा अपने घोंसले की खोज में, पर पेड़ की झुरमुटों से निकलता उसने धुआं देखा है। अब सोचिए उस परिंदे के लिए कितना टफ होगा कि जब वो अपने घोंसले की खोज में आया तो झुरमुटों से धुआं का मतलब बर्बाद हो गया उसका। तो मुद्दतों बाद आया परिंदा अपने घोंसले की खोज में, पेड़ की झुरमुटों से निकलता उसने धुआं देखा है। और होता है कभी कभी ऐसा जो हुआ उसके साथ, होता है कभी कभी ऐसा जो हुआ उसके साथ, किसी इंसान को ही उसने अपना खुदा देखा, किसी इंसान को उसने अपना खुदा देखा है। और CSR के जितने एस्पिरेंट्स जिन्होंने रिजल्ट लिया और काफी मेहनत की, उनके लिए लास्ट पंक्तियां कि आपने जो देखा अब तक, मतलब दुनिया वालों को कह रहा हूं कि आपने जो देखा अब तक वो तो बस एक हिस्सा है उसका, आपने जो देखा अब तक वो तो बस एक हिस्सा है उसका, सब्र की उसकी पूरी शख्सियत को आपने अभी कहाँ देखा। Nice. वर्ड्स को थैंक यू। अपने एहसास के बीज को आपने इस कदर इस मिट्टी में बोया है, शब्दों को क्या खूबसूरत पिरोया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए, तो किसी और को कुछ अर्ज करना है? हाँ, बताइए, सुनाइए। बताइए। के लिए कहता सर, जब किरदार आगे और संभव है
पर मैं चल चुका था। पूरा जब करता रहा तो ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, चल जाओगे। पर जब करता रहा तो जितनी हो बिखर जाओगे, पर मैं पुनः वहीं अपने जी को जला के बस चल रहा था और चलता रहा। जब तक मुझे मेरी मंजिल मिल नहीं गई, जब तक मुझे मेरी मंजिल मिल नहीं गई, तब तक मेरा सफर सिर्फ मेरे सपनों के लिए था। एक दिन आज मैं पहुंच गया हूं अपनी मंजिल तक। मंजिल नहीं सिर्फ राहें जटिल होती है, जो रखे साहस मन में मंजिल सिर्फ इसी को हासिल होती है। नाइस, बढ़िया। सो और किसी के पास कोई लाइन्स हैं? सर आप एक गाना गा दो। भाई गाना नहीं गाता, मेरी आवाज फटेबाज जैसी है। सर आप गाओ प्लीज। सर आज ही देखा आप एपी में एक कुछ गाना रिकॉर्डिंग करके डाले थे। अगर आपने लैब में चला, आपने लैब में वक्त आपने लैब में को दिखा रही, ये देखो वीरेंद्र सर। हाँ तो मैं लैब में था, लैब में गाना गा रहा था। वो कौन सा गाना था मुझे याद? में जाओ तो अभी तुरंत अभी लैब में जाओ। ज्योति मैम आप गाना सुना दो। हाँ जिंदगी में कभी नहीं गाया। छोटी मैम डांस करते हैं। पिछले बार गाना गाए थे तो आज इसकी गाना गा दो। हाँ सर सुना दो। गाना गाने बहुत डिमांड। मैं अच्छा गाता तो मैं बिल्कुल सुना देता। नहीं सर, नहीं सर आप पिछले बार तो गाए थे। ये सर गाओ बढ़ा रहे हैं। ये तो अलग है ना, जरूरी थोड़ी जो पिछली बार किया जाए इस बार भी किया जाए। जरूरी है सर। जरूरी है, अच्छा। नहीं है, मैम ने चंपू को दिखाई थी। चंपक हाँ बिल्कुल, मैंने बोला तो मैं कुछ टाइम में ही आई विल ट्राई टू गाना। हाँ मैम बस पहली बार गूगल मीट में मिली थी, वो एक कंटेंट राइटिंग के लिए। उस दिन इतना खुश हो गई थी, मैंने अपना वीडियो बंद कर दिया था। मतलब इतना अच्छा सुना था, अरे बाप रे सर तो ऐसे देख रही थी। आज आपको लेके वही सीखना है। शुक्रिया। सर आपने एक बार कहा था आपने कि वीडियो अपना क्वालिफाई करके दिया था, अगर उसको पत्ती का आपको दिखा देना आपसे जाने की कुछ है आप तो लाइक थी। क्या घुमा देना? ये सर कह रहा है कि सर ये कह रहा है जितने भी लर्नर्स हैं जो क्वालिफाई किए हैं, हाँ। उनको आप 80 घाट पे घुमाने ले चलो। Of course, I am ready. I don't have any issue. तो जितने लोग वाराणसी में हैं सर एक दिन प्लान कीजिए ना। Okay, sure. ठीक है। आप पर्थ से मैं आप कनेक्टेड हुई, आप बाकी लोगों से कनेक्टेड रहो जो वाराणसी में है। मैं एक इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ। अभी फिलहाल के लिए आई थिंक हम चलते हैं, विद इन 1 or 2 वीक में डिसाइड करता हूँ, तो डिसाइड करते हैं। सर खाना खाने से जो 1-2 महीने में आएंगे उनके लिए फिर चलेंगे। हाँ और क्या, ठीक है। और मैम एक दो मंथ में आई एम जस्ट प्लानिंग इफ पॉसिबल आफ्टर में आई मे प्लान। ये बंगाल वाले लोग ज्योति मैम कोलकाता में पार्टी देंगे हम। जी नहीं बिल्कुल ना मत बोलो। मैं ऐसे कोई सेलिब्रेशन करेंगे तो मैं बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करूंगा जिसमें हम लोग सिर्फ गोलगप्पे रखेंगे खाने के लिए। तो वीरेंद्र सर आप गाना सुना दो इसका लास्ट तक। अरे नहीं, गाना वाना नहीं हो पाएगा, समझो रात हो रहा है। अरे सर सुना दो प्लीज। देखिए ऐसा होता है ना, लेडीज फर्स्ट होती है, आपको शुरू करिए तब फिर मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं कुछ करता हूँ। पता है हम नहीं गाते, ये बच्चे इतने टाइम से मुझे जानते हैं, कभी मुझे गुनगुनाते। हम देखे हुए हैं, हमको मत समझाइए, हम आपसे मिले हैं। आज तक 25 बार
और आप जान बिछाते रहते हो, ठीक है, आपने आपसे जब फंसते हो ना, मेरे लिए भी जान बिछा देते हो चार तरफ से। कहाँ सुन लिया आपने, अरे खपकाया। गलुआ कमाई हम तो बिहार में मिला ला, लेकिन नहीं तुम्हारा का मिला ली वहाँ पूछ ले ना। आप पॉइंट पे आओ, अच्छा पॉइंट बी स्पेसिफिक। सर आपको बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है? अरे बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, आर्टिफिशियल है वो, वर्चुअल है। वो बैकग्राउंड आप रैप का बना दीजिए, आपके गाना गाने में अच्छा लगे। यार ऐसा पॉसिबल नहीं है एक्चुअली, मैं मूड में नहीं हूँ गाना गाने के, और गाना गाने के लिए मूड का होना बहुत जरूरी है। मैं पोएट्री सुना सकता हूँ अगर आप सुनना चाहते हैं। पोएट्री सुनते हैं, गिव मी सेकंड। जी बोलिए। आप फेसबुक में कुछ पोस्ट वगैरह डालते रहते हैं, ग्रुप में कुछ मोटिवेशन, तो मतलब मेरा तो कुछ भी कॉन्फिडेंस है कि इतना साल हो गया एमएससी क्वालिफाई क्यों हो गया, ऐसे नहीं हो पाए। तो मैंने छोटा सा डायरी खरीदी, तो उसमें मैं अपना आपका कोड वो नोट करके देती थी। तो मुझे बात ये बात कि अगर कभी भी क्वालिफाई होता है तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगी, लेकिन जब टाइम मिला ना इतना इतना नर्वस इतना बोल के नहीं पाई। एक तो होता है ना मोटिवेशन, वो बहुत जरूरी होता है। अब अगर फेलियर के बाद फेलियर होता रहता है मैं पीएचडी ज्वाइन की, वो पे मैं छोड़ दी, छोड़ना पड़ा। देयर आर सम मोटिवेशन बस सारा आगे कर सकती हूँ। अपने तो वैसे बोलते। तो कैसी पोएट्री सुनोगे, मोटिवेशनल या रोमांटिक? मोटिवेशन बहुत हो गया सर, रोमांटिक का इसके साथ बहुत बहुत ऊपर लिया, थोड़ा सा रोमांस चाहिए, थोड़ा सा रोमांस। सिर्फ पोएट्री रियल लाइफ में तो नहीं चाहिए, पोएट्री में चाहिए। ठीक है, पोएट्री के साथ करते हैं हम, रोमांटिक करते हैं। मोटिवेशन तो काफी लोगों आप लोगों ने दे ही रखा है ना। इसमें कुछ उर्दू वर्ड्स का यूज किया गया, ना समझ में आएगा तो मेरे को बता देना, ऑल्दो मेरे को भी नहीं पता है, बस मैंने लिख दिया थिंक मैंने पता नहीं ये कभी बोला है कि नहीं बोला है, बट आई विल ट्राई। मेरी बहुत पुरानी डायरी पड़ी हुई है, उसी से मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि माना कि यकीन नहीं है तुम्हें मेरे इश्क पर, माना कि यकीन नहीं है तुम्हें मेरे इश्क पर कभी ना कभी एतबार तो होगा। क्या इस कदर टूट कर मोहब्बत करेंगे तुमसे या दिल पर, इस कदर टूट कर मोहब्बत करेंगे तुमसे या दिल पर, तुमको भी कभी ना कभी हमसे प्यार तो हो। कुदरते हुस्न का तो होगी है सर, कुदरते हुस्न का तोहफा हो तुम, ये माना हमने। कुदरते हुस्न का तोहफा हो तुम, ये माना हमने। कतरा ए नूर मुझ पे इख्तियार तो होगा। तेरी आफरीन इस कदर कामिल है कायनात, तेरी आफरीन इस कदर कामिल है कायनात में, रब की इनायत होगी तो दीदारे यार तो होगा। दीदारे यार मतलब मुलाकात। पैमाना ना लगा सकोगे तुम मेरे इश्क का, पैमाना ना लगा सकोगे तुम मेरे इश्क का, मेरे लिए भी तुम्हारा दिल बेकरार तो होगा। जिस कदर मुंतजिर हम तेरे दीदार के लिए, जिस कदर मुंतजिर हम तेरे दीदार के लिए, उस कदर तुमको भी कभी मेरा इंतजार तो होगा। क्या बात है सर, वादे सबा जैसा महकेगा मेरा इश्क भी, वादे सबा जैसा महकेगा मेरा इश्क भी, तुम्हें भी कभी ये इश्क कभी न कभी बेशुमार तो होगा। यूं नवाजिश की है मैंने तेरे ख्यालों की अपनी यादों में, यूं नवाजिश की है मैंने तेरे ख्यालों की अपनी यादों में, तेरे रूह को
कभी न तेरा रूह भी कभी न कभी मेरा तलबदार तो होगा। बहुत लंबी पोइट्री है, मैं लास्ट स्टैंडा पे शिफ्ट करता हूँ। आप लोग कहोगे नहीं सर ज्यादा रोमांटिक हो गया, आप तो छोड़ो, अब चलते हैं अपन लोग। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जा रहा है। ये बहुत बढ़िया है। तो बोलो सर। तो इसमें है एक लाइन की कतरा ये मुस्कान होगा, कतरा ये मुस्कान होगा खामोशी में भी तेरे चेहरे पे, कतरा ये मुस्कान होगा खामोशी में भी तेरे चेहरे पे, हमारा कोई लम्हा ऐसा यादगार तो होगा, हमारा कोई लम्हा ऐसा यादगार तो होगा, काफिले शबाब होगा हमारे इश्क का भी, काफिले शबाब होगा हमारे इश्क का भी, कुर्बते हंसी होगा जहां एक ऐसा संसार तो होगा। आखिरी लाइन है कि वफा की है, वफा की है मैंने जिस तरह अपनी इस कहानी में, वफा की है मैंने जिस तरह अपनी इस कहानी में, तू भी कभी न कभी यूं वफादार तो होगा, तू भी कभी न कभी यूं वफादार तो होगा, इस कदर मोहब्बत करेंगे हम शिद्दत से, इस कदर मोहब्बत करेंगे हम शिद्दत से कि कभी न कभी तुम्हें मुझसे प्यार तो होगा। सर बहुत पॉजिटिव वाइब सर के पास से, मतलब सर उम्मीद नहीं कि वफादारी निभेगी। भाई साहब मेरे पास हर लेवल के पोएट्रीज हैं, जो चाहिए मैं। बहुत अच्छा। मेरे पास दिल टूटे हुए, किडनी टूटे हुए से लेके सब कुछ है। बस दिल्ली चांदनी चौक पराठे वाली गली 150 रुपए किलो, मोटिवेशन खरीदो और लेके आओ। जिंदगी में मोटिवेट रहने के लिए बस एक ही चीज चाहिए होती है। वो गाना नहीं सुना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखे। ये गा ये गाना मैं नहीं गा सकता। बहुत सारे सिंगर है, कोई गाना गा सकता है, जरूर थोड़ी मैं ही गा, मेरी तो वैसे भी आवाज अच्छी है। हेलो सर, आप बुलवाना चाहते हो हमसे कि आपकी आवाज अच्छी है? नहीं हमको पता चलता है कब बटर लगाया जा रहा है, कब हमको फंसाया जा रहा है। खरीद के रखे हुए सब लेके रखे हुए आपकी तरह, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। वो एक गाना बहुत प्यारा लगता है, अगर आपने सुना होगा, मतलब दैट इज लाइक, ना मैं गा के सुनाऊंगा। उसके लिए जो मैं अपनी वीडियो जो है म्यूट करूंगा ना, ऑडियो चलेगी बस। तो एक गाना आप लोगों ने सुना होगा, तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, मेरे जीवन साथी बता, दिल क्यों धड़के रह कर। बस इसके आगे नहीं आता मेरे को। बहुत प्यारा गाना है सर, बहुत प्यारा गाना है। ये गाना मुझे बहुत पसंद है, मैं अक्सर सुनता रहता हूँ, बट मैं उतना अच्छा नहीं गा सकता। अच्छा गाने के बाद चलिए गाना तो बहुत सारे हैं, मुझे गाने में तब मजा आता है जब हम मैसअप करते हैं, मतलब आई वाज लाइक लव टू सिंग, दो स्टैंजा मिक्स करते हुए गाना जो होता है। अपना सर एक बनाइए, पर अपना बनाइए। नहीं मैं गाता रहता हूँ। अपना मैशअप बनाइए कि मतलब ये पुराने गाने ही लिया है, लेकिन अपना एक वर्जिंग वाला जो होता है सीक्वेंस, कितने क्रिएटिव, कुछ ना कुछ तो बनाइए। फिर तो आप कुछ करने वाली मैम? नहीं, हमें इतना टैलेंट भरा ही नहीं है सर, क्या करें बताइए। इट्स नॉट अबाउट टैलेंट, इट्स ऑल अबाउट लाइक। हाँ जी, टैलेंट का समुद्र बनके निकलेगा सुनामी और बचते लगेगा मोटर, जन्नत और सारी तेरे। क्या बात है। क्या ये तो कौन सा मलिक है? मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ,
मे भी वीडियो यूट्यूब पे जाएगा तो कोई मलिक है आग लगा दिया आग लगा दिया आग लगा दिया। अरे भाई बोलो नहीं यार मुझे पता है। नाम नहीं लेना चाहिए कभी भी ऐसे, अगर कोई कभी सर एक सॉन्ग मैं गा रहा हूँ सर, काफी सॉन्गफुल सॉन्ग है, पता नहीं मैं कितना न्याय करता हूँ उसके साथ। बिल्कुल चाहत है अगर आखिर मुझसे जा तो, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको, तू ही तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, जाने आजा बस सर इतना ही। दैट्स नाइस। ये रातें, ये मौसम, ये बीट का किनारा। करना हो गया जब मैं करा था तो अगर हम हो रहे पूरी चीज तैयारी में देना। मैं जब रोमांटिक गाना सुनता हूँ तो मुझे बस वेलकम का वो होता है लास्ट में वो चल रहा होता है सीन। वेलकम मूवी देखी होगी तो उसमें उधर पासिंग द पार्सल खेल रहे होते हैं और नीचे वो लोग काट रहे होते हैं तो उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक देता है ए कटा रोमांटिक गाना तो मुझे बस यही सुनने देता है। चलो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जुड़ने के लिए शुक्रिया। अच्छा चल रहा था, अचानक तो ट्रॉमा में फ्रेंड को कॉल करे कोई बात नहीं, हम फ्री क्लासेस में जुड़ते रहते हैं, वहां जुड़ के बकायदे कर लिया करो, नो टेंशन। मैं तो रोज चलिए ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम जुड़ने के लिए एंड थैंक यू सो मच ऑल डियर फ्रेंड्स अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरीके से लाइफ में तरक्की करते रहेंगे और हमेशा जो है जिंदगी में कामयाबी की तरफ अग्रसर रहेंगे। और नहीं रह पाते हैं तो किडनी अपनी संभाल के एक बार याद कर लीजिएगा, तोड़ दी जाएगी। पीछे नहीं मुड़ना है, आगे बढ़ते रहना। और जैसा कि मैं बार बार करता हूँ, करना है तो करना है। सो ऑल द बेस्ट and thank you so much. All the very best, guys. And congratulations.